नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मसाला जंक्शन। मसाला जंक्शन आज बात होगी जीरे की। चूंकि जीरा चाइना कभी भारत का एक बड़ा खरीदार था। 50,000 मीट्रिक टन के आसपास चीन के अंदर में भारत का जीरा निर्यात किया जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चाइना ने खुद जीरे की खेती शुरू कर दी और करीब करीब 1,20,000 मीट्रिक टन का उत्पादन चीन भी करने लगा। 50,000 मीट्रिक टन की जो भारत से डिमांड निकल रही थी वो तो अब नरादा हो ही गई है। लेकिन इसके बाद में क्या अपॉर्चुनिटीज यहां पर दिखाई देती हैं? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल इस समय पर बाजार के अंदर में यह दिखाई देता है, क्या इस समय पर बाजार के अंदर में जीरा और हल्दी को लेकर के क्या खेला हो रहा है? क्या कहना है डीएस ग्रुप का, यह भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही इस चर्चा के अंदर में जो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, हितेश देवानी जी हैं हमारे साथ में। आपका स्वागत है हितेश जी। और साथ ही भरत देसानी साहब हैं इस समय पर हमारे साथ में। भरत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मार्केट टाइम्स टीवी मसाला जंक्शन में। इस समय पर सबसे पहले चूंकि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, जो इस समय पर डीएस ग्रुप जो कि ब्रांड कैच के नाम से जिनका ब्रांड इस समय पर पॉपुलर है मसाला, वो आ रहा है, उनके जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी देसाई साहब, उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं हाल फिलहाल के अंदर में जो हल्दी की कीमतों के अंदर में जो तेजी आई, जो जीरे की कीमतों के अंदर में जो तेजी आई है। उनका क्या कहना है? चूंकि उनका यह मानना है कि 20,000 रुपए से नीचे जीरे के भाव होने चाहिए थे। हल्दी के अंदर में कार्टेलाइजेशन हो रही है, जीरा के अंदर भी कार्टेलाइजेशन हो रही है। उनका क्या कहना है, देखिए उनके बाइट। जीरे में तो मुझे कुछ प्ले लगता है। अच्छा, जीरे में प्ले लगता है? हाँ, जीरे में प्ले लगता है, थोड़ा बहुत टर्मरिक में भी रहता है प्ले। अच्छा। बट क्योंकि जीरे का पिछले साल जैसे प्राइसेस, मेरे पर्सनली मानना है कि 200 के ऊपर नहीं होना चाहिए था। अच्छा। वो कंसिस्टेंटली इन्होंने जो हम वैरायटी खरीदते हैं वो 260-300 के बीच में सस्टेन करी, 300 के ऊपर भी गई थी, अभी नीचे है थोड़ा। तो विद इन द मंथ प्राइसेस 10-20 रुपए ऊपर जाना नीचे जाना है तो उन लोग गेम ही हो रहा है ना कुछ। और टर्मरिक में भी आपको लगता है कि टर्मरिक में भी देखिए जी, कुछ ना कुछ सट्टेबाजी और कार्टेल फॉर्मेशन चलते हैं। तो जब मैं फुली इन्वॉल्व था इसमें तो मेरे को पता था कि वेरियस जगह हैं जहाँ पे ऐसे कार्टेल फॉर्मेशन होती हैं और ये चलती हैं। तो वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम हेजिंग भी करते हैं जो कमोडिटीज अवेलेबल हैं एमसीएक्स एनसीडीएक्स पे। बट होते हुए भी यू सी दोनों में जो मैच्योर्ड इकोनॉमीज हैं वहाँ पे पैरिटी है। यहाँ पे स्पॉट मार्केट में और फ्यूचर्स में फर्क है, तो वो फर्क नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की चीजें हैं जो बिजनेस को डिस्टर्ब करती हैं। हितेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। जो जेडी देसाई साहब ने कहा वो आपने सुना भी है। उनका यह कहना है कि जीरे के जो इस समय पर प्राइसेस चल रहे हैं वो आर्टिफिशियल तेजी आई है जीरे के अंदर में, और ये प्राइसेस 200 रुपए के नीचे होने चाहिए थे। इस पर आपका पहला रिएक्शन? हितेश जी, आपका ऑडियो म्यूट है, कृपया अनम्यूट करेंगे ताकि आपकी आवाज आ पाए। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। हेलो जी जी, अभी आ रहा है। थैंक यू मार्केट टाइम्स। जीरा के लिए मैं कमेंट नहीं करूंगा, जीरा में मेरे को ज्यादा नहीं पता होता, उसके लिए आप भरत भाई से ही बोलो। जी जी, के लिए मैं बोलूंगा कमेंट कर जी। लेकिन एक ओवरऑल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ओवरऑल अच्छा, जीरा यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जो जेडी देसाई जी ने एक कमेंट किया कि आर्टिफिशियल इसके बीच में तेजी है, कार्टेलाइजेशन हो रही है, चाहे वो हल्दी है, चाहे जीरा है या अदर मसाले हैं, तो उनका ऐसा मानना क्या लगता है? नहीं, जीरा में ऐसा कुछ नहीं है, अभी लो भाव पे है। उसमें कहाँ तेजी है? अब तेजी करनी चाहिए, उसमें तेजी करनी चाहिए। आपको क्या लगता है देसानी साहब? सर मेरे हिसाब से तो जीरा फंडामेंटल से चल रहा है, कोई कार्टेलाइजेशन नहीं है। हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर जीरे की फसल थी 90 से 95 लाख बोरी। ठीक है। तकरीबन 93 से 95 लाख।
और इस साल की फसल हम मानते 78 से 80 लाख बोरी। ठीक है। लास्ट ईयर भी जीरा नीचे में सिंगापुर 99 4000 रुपए बिका था, ऊपर में 5200 रुपए बिका था। ठीक है। जब 95 की फसल और 30 लाख बोरी का केरी था, यानी अपने पास 1 करोड़ 25 लाख बोरी माल था। हम्म। जो इस साल अवेलेबल अपने पास 80 की क्रॉप और 20 का केरी, करीबन 1 करोड़ बोरी माल है, यानी कंपेयर टू लास्ट ईयर अपने पास 25 लाख बोरी जीरा कम है। ओके। जीरे का ये जो भाव है, ये कोई कार्टलेशन का भाव नहीं है, ये एकदम स्टेडी भाव है। आज 4200 300 रुपए का भाव मुंद्रा लीटर का जो भाव है, कच्ची मंडिया 3950 है। इसमें जाने में कुछ नहीं है, 5 रुपए किलो है। हाँ। इसमें कहीं ना कहीं एक बार ये वॉर का सिचुएशन थोड़ा क्लियर होते ही कंटेनर फ्रेट जब थोड़े मेंटेन हो जाएंगे तो हाँ। इसमें एक 10-15-20 रुपए किलो का अप मूवमेंट ही देख सकते हो। ठीक इसमें है। गिरावट नहीं दिख सकती है सर। ठीक है। ये जीरा जो आप मेरे हिसाब से बैग्स fundamental मानते हैं, तरह से ये ऐसे जो चल आप रहा है। भरत भाई, जो हल्दी- जो आप बैग मानते हैं, ये बैग की वेटेज क्या रहती है? 40 किलो का बैग होता है या 100 किलो का बैग? 55 किलो का बैग अच्छा, रहता है, 55 किलो का बैग है, उसका ये प्राइसिंग है, राइट? मैं यहाँ पर कुछ एक एक्सपोर्ट के आंकड़े देख रहा हूं भरत भाई। अगर मैं चाइना को लेकर के चलूं और चाइना को निकाल करके चलूं, 2015-16 1,05,000 मीट्रिक टन का हमारा एक्सपोर्ट था 10 साल पहले। उसके बाद ये रेगुलर बढ़ा और रेगुलर बढ़ते हुए 2020-21 में 2,40,000 मीट्रिक टन हो गया, यानी 2 गुना से भी ज्यादा का। इसमें तकरीबन चाइना की जो हिस्सेदारी थी वो 50,000 मीट्रिक टन से लेकर के 60-70,000 मीट्रिक टन की थी। जी सर। उसके बाद से 2020-21-22 के बाद से लगातार इसके अंदर में डाउनफॉल आया है। 21-22 में 30,000 मीट्रिक टन हम कम हो गए। 22-23 के अंदर में 40,000 मीट्रिक टन ऊपर से निकल गए, इनफैक्ट 60,000 मीट्रिक टन निकल गए। अभी करीब करीब 1,90,000 मीट्रिक टन के आसपास ही हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। जी सर। 2,40,000 से 50,000 मीट्रिक टन का एक तो ये डेफिसिट आ गया। दूसरा एक थ्रेट जो निकल कर के आया वो ये निकल कर के आया कि चाइना की जो डिमांड थी, पहले चाइना जीरा क्यूमिन सीड की खेती नहीं करता था, लेकिन अभी कोविड के बाद से उसने इसकी खेती करनी शुरू की। तो जब उसने खेती करनी शुरू की तो अभी फिलहाल 1,20,000 मीट्रिक टन तो चाइना ही प्रोड्यूस कर रहा है। नहीं सर, 2023 में जीरे के भाव बने 600 रुपए किलो। ठीक है। तब चाइना ने सोइंग चालू की है। तब चाइना ने सोइंग चालू की ना, वही हाँ। कोविड के बाद का ही समय था। और सर अभी तक जितने भी माल आए 2023-24 उसमें उनकी क्रॉप 70,000 से 80,000 टन मैक्सिमम आई है, तो भी उन लोगों ने इंडिया से कम 20-30,000 टन जीरा इंपोर्ट किया है। ओके। और 1,20,000 टन की कोई क्रॉप वहां पर आई नहीं है। ना तो चाइना ने कोई बड़ा माल, हाँ ठीक है 2023 में आई थी, चाइना ने ऊपर के भाव थे तो इंडिया ने इंपोर्ट भी किया था। हाँ। लास्ट 2 साल में चाइना ने कोई बड़ा एक्सपोर्ट किया नहीं है। लास्ट ईयर भी माल बेचा था, वो सौदे भी डिफॉल्ट किए, और ये साल में भी माल बेचा था, वो सौदे भी डिफॉल्ट किए। हाँ। कुछ 10-15 कंटेनर आए इंडिया में, वो एकदम यानी पुअर क्वालिटी। 99 सिंगापुर वाला माल उन लोगों ने भर दिया, 10% वाला माल भर दिया, इतनी पुअर क्वालिटी। अच्छा, तो अभी स्थिति क्या दिखाई दे रही है आपको? देखो अभी सर वहां पर सोइंग के आंकड़े बोल रहे हैं कि कंपेयर टू लास्ट ईयर अच्छा ही सोइंग होगा, बट जैसे इंडिया का वेदर खराब है वैसे वहां का वेदर भी खराब है। आज से 15 दिन पहले भी वहां पर भारी बर्फ वर्षा थी। ओके। जब उनका हार्वेस्टिंग होता है तब वहां पर बर्फ वर्षा बहुत गिरती है। हाँ। चाइना है, सीरिया है, तुर्की है, अपना ये जो जितने भी कंट्रीज है, जब वहां पर हार्वेस्टिंग होता है तब वहां पर मॉनसून होता है सर। ठीक है। 10 सालों में उनकी क्रॉप 3 बार सही आती है, 7 बार फेल हो जाती है। अच्छा। तो भी उसके ऊपर कोई तेजीमंदी करना या तो फिर कोई कमेंट करना इज टू अर्ली सर। अभी अपन बोल सकते हैं कि वहां पर सोइंग होगी, कंपेयर टू लास्ट ईयर 70,000 टन आसपास वहां पर सोइंग होगी, बट वो माल आएगा नहीं आएगा वो अभी कुछ कमेंट करना सर एकदम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जी। हितेश जी, जो इस समय पर धनिया की अगर हम बात कर लें, उसमें आपको प्रोस्पेक्ट्स क्या नजर आते हैं? जीरा में तो आपने एक छोटा सा हिंट दिया कि अभी बॉटम प्राइसेस है, यहां से एक तेजी बन सकती है। धनिया को लेकर के आपको क्या आउटलुक नजर आता है? धनिया का आउटलुक वेरी पॉजिटिव है। हाँ, ऊपर में क्या भाव देख सकते हैं?
5-7 साल से धनिया ऐसे ही रेंज में रहा था। धनिया आज इस साल रेंज बाउंड हो गया है। ठीक है। में 155-60 अभी शॉर्ट टर्म में ही दिखा देगा। ओके, 160 रुपए अभी शॉर्ट टर्म में। कब तक मान करके चले हम, एक आध महीने में? जब तक ये बारिश की रिपोर्ट आ जाए ना तब तक अच्छी थी, जून के पहले आ जाएगा। अच्छा, जून के पहले आपको लगता है कि इसके अंदर में एक अच्छी तेजी बन सकती है? और हाँ, बन सकती है। ओके। और स्पाइस सेक्टर के अंदर में आपको बेस्ट कमोडिटी कौन सी दिखाई देती है? किस कमोडिटी के ऊपर पे दाव खेला जा सकता है? स्पाइसेस ऑल पॉजिटिव। ऑल द स्पाइसेस आर पॉजिटिव। धनिया बेस्ट है सबसे। धनिया सबसे बेस्ट है। हाँ, भरत भाई, धनिया सबसे बेस्ट है, जीरा भी रेस के अंदर में है, और इसके साथ साथ हल्दी भी रेस में है। देखो हल्दी सर फंडामेंटली समझ नहीं आती, हल्दी में कार्टलाइजेशन हो रही है। कल भी वायदा 400-500 रुपए की बढ़त के बाद हाजिर बाजार सेम भाव से हमको माल मिला है, यानी हाजिर बाजार में कोई तेजी मंदी नहीं हो रही है। हल्दी में कोई कार्टल बनी है जिसने अप्रैल की पूरी डिलीवरी उठा के मई का बदला उल्टा कर दिया, हाँ। और स्पोर्ट भी मेंटेन कर रहे हैं। आज गुड ग्रेड बॉम्बे डिलीवरी का भाव 145 रुपए का है और स्पोर्ट दे रहे हैं 165-70 रुपए। ओके, कहीं ना कहीं बड़ी कार्टलेशन चल रही है। यानी आप भी मान रहे हैं जो देसाई साहब ने कहा कि हल्दी के अंदर कोई ना कोई कार्टल है एक्टिव? यस सर, मैंने 3 दिन पहले सेबी को, एनसीडीएस को, सबको बकायदा मैंने मेल भी किया है। मैंने ही मेल किया है कि इसमें हमको एक्सपोर्ट के व्यापार में दिक्कतें हो रही है, हाँ। और इसमें 100% कार्टलाइजेशन चल रही है। जहां इंडियन डिमांड नहीं है, जहां एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है वॉर के कारण, हाँ। वहां पर हल्दी रोज बढ़ रही है, और जिसका स्पोर्ट भी रोज मेंटेन कर रहे हैं वो लोग। ये 2 दिन पहले सीएनबीसी भी चला था। भगवान साडा ने ये चीज 2 दिन पहले सीएनबीसी पर भी बोली हुई है। अच्छा। यही चीज के इसमें कुछ कार्टलाइजेशन हो रही है, इसका स्पोर्ट मेंटेन किए जा रहा है जबरदस्ती। यानी कि इसका सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई ग्रुप है उसको एक्टिवेट कर रहा है, और फंडामेंटली ये कमजोर है। तो इसमें सेबी की तरफ से या एनसीडीएक्स की तरफ से आपको कोई रिप्लाई आया है अभी तक? कुछ मेल तो आए हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हम पूरा वॉच कर रहे हैं हाँ। कि इसमें क्या है क्या नहीं, हम आपको 2-4 दिन में रिवर्ट कर रहे क्योंकि हैं। पिछले साल भी इसी तरीके की चीजें थी। हल्दी का बाजार काफी नीचे आया था, उसमें भी कार्टलाइजेशन की खबरें निकल करके आई थी। फिर बाजार थोड़ा सा संभलने के बाद में अब फिर से जिस तरीके से तेजी यहां पर बनी है, उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो इसमें सेबी की तरफ से क्या होना चाहिए? सॉरी सर, इसमें सेबी की तरफ से क्या होना चाहिए? सर उनको पूरी वॉच रखनी चाहिए। जो लास्ट ईयर जो हुआ था, उसमें डीमेट में जो क्वालिटी लगी थी उसके ऊपर हुआ था। ठीक है, तो अभी डीमेट में क्वालिटी कैसी है और माल कितना है क्या डीमेट में? अभी जो माल लगा है सर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी तक 4500 टन माल लगा था, 4500 से 5000 टन माल। हाँ। तो किसी कार्टन ने अप्रैल का ही वायदे में माल पूरा कैप्चर कर लिया है, और आगे का महीना बदला भी उल्टा कर दिया, करीबन 7 से 8 रुपए किलो उल्टा कर दिया मई का महीना। ठीक है, तो यानी पब्लिक को पता है कि हाजिर हल्दी क्या भाव है और वायदा क्या भाव है और स्पोर्ट क्या भाव चल रहा है। यानी 110% इसमें कुछ ना कुछ बड़ा जोल चल रहा है सर। तो जो डीएस ग्रुप के देसाई साहब ने क्वेश्चन किया वो वाजिब क्वेश्चन है यहाँ पर। उनका जो मैं सहमत हूं उनसे। उसका नजरिया जो है वो यहाँ पे ठीक दिखाई देता है। तो हितेश जी, आपको क्या लगता है इसके बीच के अंदर में, जब इस तरीके की एक्टिविटीज बाजार के अंदर होती है तो एक बाजार के अंदर इन्वेस्टर का ना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज होता है, और वो देखिए वायदा बाजार लगातार कोशिश के अंदर है कि किसी तरीके से अपनी इमेज को इम्प्रूव किया जाए, और एग्री कमोडिटी ऐसी है, बड़ी छोटी सी कमोडिटी है, और उसके अंदर में इस तरीके की पेचीदगियों का हो जाना ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा कर देता है। तो अगर इसने एक सवालिया निशान को खड़ा किया है तो इसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स हो सकता है कि वायदा कारोबार से किनारा भी करने लगे, यही कारण होते हैं। स्पोर्ट से भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। तो यहां पर किस तरीके के मेजरमेंट हितेश जी होने चाहिए? वायदा बाजार में हर साल एक आध कमोडिटी में ऐसा होता ही रहता है। तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो इससे दूर रहना चाहिए, समझो, जो इसके ना है। बाकी हल्दी वाले जो ट्रेडर्स है वो इसमें इन्वॉल्व ही है सब। उसमें वायदा में कोई एक कमोडिटी हर साल रहती है। 2 साल पहले ऐसे जीरा था, समझो।
ओके, तो जीरा में भी आप मानते हैं कि जो 2 साल पहले हुआ वो फंडामेंटल नहीं था, इसी तरीके से कार्टलाइजेशन ऐसा था? नहीं, कार्टल बनती है, ऊपर का भाव है, आपको पुलिस लगता है, जो हाथ में स्टॉक आ जाता है, समझो ये 10 रुपया उल्टा बदला करके जो माल ले गया है, हाँ। हाँ, तो उसने कार्टेल बनाई है, तो वो ये सोच समझ कर कुछ आगे बढ़ने के लिए, वो ट्रेडिंग और ये सट्टा करने के लिए ही है ना। हाँ। उसमें माल लग नहीं पाएगा, वो ज्यादा वो सब सोच समझ कर ही करता होगा उसमें। वैसे टाइप के ट्रेडर भी होते हैं ना वायदा में, हम्म। जो खाली वायदा ही करने समझते हैं ना, वो लोगों के लिए वो जल्दी है। बाकी फंडामेंटली सोच के करे तो दूसरी कमोडिटी लेनी चाहिए ना। बिल्कुल, हैजिंग की भी, हालांकि एक्सचेंज तो देखिए हैजिंग की भी आपको फैसिलिटी दे रहा है, ट्रेडर को हैज भी करके चलना चाहिए। बेसिकली हैजिंग टूल, एक्सचेंज का हैजिंग टूल ही पावरफुल हो सकता है। जो इस पे गैम्बलिंग करे या यूं कहें कि ब्लाइंडली अगर कोई ट्रेड इनिशिएट करता है तो वो एक अलग बात हो जाती है। चूंकि नज़दीक से काफ़ी एक्सचेंज के साथ हम लोग भी काम कर रहे थे, हमने नज़दीक से देखा, हैजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। और बाकी मार्केट है, ऑपरेटर्स जरूर निश्चित तौर के ऊपर पे, चाहे वो हाजिर बाजार हो चाहे वायदा बाजार हो, सभी जगह के ऊपर पे एक्टिव रह ही जाता है। एक और चीज जो निकल करके आ रही है भरत भाई, वो ये कि जीरे के अगर हम ओवरऑल इस समय पर एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस साल चूंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी प्रभावित हुई, हालांकि हार्मुज खुल गया है, उसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है और लगता है कि सोमवार से चीजें जो है वो वापस से सामान्य चलेंगी, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट बाजारों के अंदर में दिखाई देना चाहिए। और साथ में ये भी अब उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई अब अमेरिका को भी ये समझ में आ गया कि शायद कहीं ना कहीं बड़ी गलती हुई, और कुल मिलाकर के दोनों देश जो हैं और वहीं इजराइल और लेबनान भी सीज फायर की तरफ चले गए हैं, जिसका एक पॉजिटिव संकेत जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर तो खास तौर के ऊपर पे है ही है, और पूरी दुनिया अभी थोड़ी सी राहत भरी सांस ले रही है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हल्दी, जीरा, धनिया इनके ऊपर पे दिखाई देगा? लाल मिर्च की कीमतों के ऊपर पे क्या फिर से दिखाई देगा? क्या लाल मिर्च की कीमतें वापस से ऊपर उछाल भरेंगी? और जीरा क्या है कि वो वापस से क्या बाउंस ले सकता है, क्या यहां से और अधिक बाउंस आ सकता है उसमें? सर, ऑल ओवर मार्च और अप्रैल 2 महीने में हर साल के एक्सपोर्ट डेटा आते हैं करीबन 55 से 60 हजार टन। जो इस साल माल करीबन 30 से 35 हजार टन माल गया है। ओके। डेफिनेटली अगर ये और शांत हो जाती है, सीज फायर हो जाता है और सब रास्ते खुल जाते हैं, तो फॉरेन ऑल ओवर पूरा जो कंट्रीज है सब वहां पर हैंड टू माउथ माल है। आगे बकरी ईद की डिमांड है, सब मोमेडियन कंट्री को जीरे की, पूरे मसाले की जरूरत लगेगी, नॉट ओनली जीरा, क्योंकि उनके लिए मसाला ईद बोलते हैं, इसको बकरी ईद नहीं बोलते, वो लोग मसाला ईद बोलते हैं। अच्छा। हाँ, अगर ये सब चीज मंडे से क्लियर हो जाती है, कंटेनर फ्रेट काबू में आ जाते हैं, तो डेफिनेटली इसमें अच्छी ग्राहकी दिखेगी सर। जो पूर्ति नहीं हुई है वो थोड़ी स्पीड से मार लेंगे, और मुझे लगता है कि ये जो भाव चल रहे हैं 215 रुपए के जीरे के, ये भाव में फॉरेन कंट्रीज जो चाहिए उतना माल तो लेगी, बट शायद थोड़ा माल स्टॉक भी करेगी, क्योंकि ये भाव जो है नीचे का लेवल से सर, इसमें कोई अभी तेजी हुई नहीं है। अभी तक ये 1.5 महीने से एक ही लेवल, एक ही दायरे में माल बाजार चल रहा है, नीचे में 210, ऊपर में 220, इसमें कम से कम 40% क्रॉप आके निकल भी गई। तो डेफिनेटली इसमें कहीं वॉर शांत हो जाती है, कंटेनर फ्रेट काबू में आ जाते हैं, सब रास्ते खुल जाते हैं, तो इसमें एक अच्छा सा बाउंस बैक दिखने मिल सकता है। दूसरा रीजन, जीरा 6-12 महीने के लिए बहुत अच्छा लगने का कारण, अगर धनिया 160, 70, 80 के घर दिखता है, तो कहीं ना कहीं जीरे की स्विंग नेक्स्ट ईयर में भी कम होगी। कारण इस सर, जीरा जब भाव होता है 4000 कच्चे का, तब धनिया का भाव होता है करीबन 1200-1500 रुपए का कच्चे मालों का, तब किसान प्रेफरेंस जीरे को देता। अच्छा। बट जहां धनिया उसकी साइड क्रॉस कर लेगा और वो धनिया 4000 या 3500-3600 रुपए कच्चा माल हो जाएगा और जीरा 4000 रहेगा, तो जीरे से सेफ कमोडिटी किसान के लिए धनिया है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिवाली पे अगर ये रूमर बनेगी कि जीरे में कहीं 30% की फसल की स्विंग कम हो रही है, हाँ। तो जीरे में उसके कारण भी एक माहौल में अच्छी तेजी बन सकती है सर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फार्मर जो है वो जीरे के बजाय धनिया की तरफ शिफ्ट करेगा, धनिया का एकरेज एरिया बढ़ जाएगा, जीरे का एकरेज एरिया कम हो जाएगा,
जिसकी वजह से जीरे की कीमतों के अंदर में उछाल आएगा और धनिया जो है वो नीचे चला जाएगा, जो मुझे समझ में आ रहा है। सर धनिया जो भी टॉप आएगा ना, जो हाँ। भी ये साल बिकेगा, धनिया के देखो घर खुले हैं, धनिया फंडामेंटली पहले से स्ट्रॉन्ग है, इसमें इतने सालों का लोएस्ट कैरी माल जा रहा है, हाँ सामने डिमांड ज्यादा है, कहीं ना कहीं शॉर्टेज वाला साल है, हाँ तो धनिया तो अपने भाव खुले हैं सर, 160 70 80 कोई भी घर बना सकता है। हाँ वो आगे के घर तो डिमांड सप्लाई तय करेगी। बिल्कुल। हाँ, बट वहां पर ये भाव होते हैं तो जीरा डेफिनेटली सोइंग कम होगा, क्योंकि जीरा रिस्की क्रॉप है सर। जीरा बारिशें गिरती है, उसमें Sensitive- कारिया छासिया रोग काफी- आता है तो जीरा पूरा खत्म हो जाता है। धनिया में किसान को कुछ ना कुछ तो माल मिलता ही है, क्योंकि धनिया में वेदर इफेक्ट से खाली कोई उतारा कम आता है, पूरा माल नष्ट नहीं होता। काफी सेंसिटिव क्रॉप है, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि जो डीएस ग्रुप के देसाई साहब ने जो बात उठाई कि जीरा और हल्दी के अंदर में कहीं ना कहीं कार्टेलाइजेशन एक्टिव है, और आपने भी बताया कि आपने हल्दी को लेकर के सेबी को और एनसीडीएक्स को भी पत्र लिखा है, मेल लिखी है, और उसके ऊपर पे वो हो सकता है कि कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी सेबी भी अपनी कार्रवाई करे और एनसीडीएक्स भी निश्चित तौर के ऊपर पे इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करेगा और उसको वॉच करेगा, क्लोजली वॉच करके, और कोई ना कोई रिजल्ट जरूर बाजार को देगा और निवेशकों को देगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह बार बार उठता रहता है कि कभी किसी कमोडिटी के लिए और कभी किसी कमोडिटी के लिए। बहरहाल जहां पर बाजार है वहां इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो अमूमन, चाहे हाजिर बाजार हो चाहे वायदा कारोबार हो, ये होती रही हैं और होती रहेंगी, शायद मुझे ऐसा लगता है। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप कहीं मत जाएं, आप देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि इसी तरह की खबरों का सिलसिला जारी है। केड़ा मसाला होए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH